जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान अचानक 20 साल की ये महिला नागा साधु नदी में चलने लगी और फिर जो हुआ उसे देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिसने भी यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कहते हैं यदि एक बार महादेव की कृपा किसी पर हो जाए तो वह आंधी तूफान तो क्या भवसागर को भी पार कर देते हैं। और ऐसा ही देखने को मिला। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान जब एक महिला साधु अचानक पानी पर चलने लगी। दोस्तों, आज हम आपको प्रयागराज महाकुंभ के दौरान घटित एक ऐसी अद्भुत घटना के बारे में बताएंगे जिसने हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया। यह घटना न केवल धार्मिक आस्था को और भी प्रबल करती है बल्कि यह भी दिखाती है कि साधना और तपस्या से कुछ भी संभव है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, ये घटना महाकुंभ के चौथे दिन की है। सुबह का समय था और श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए संगम तट पर इकट्ठा हो रहे थे। तभी लोगों ने देखा कि एक महिला नागा साधु जो संगम तट पर खड़ी होकर महादेव के मंत्रों का उच्चारण कर रही है, उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति थी। लोगों ने देखा कि महिला साधु धीरे धीरे गंगा नदी के जल पर चलने लगी। यह दृश्य इतना अद्भुत और अविश्वसनीय था कि हर कोई उनकी ओर देखने लगा। वह महिला साधु न केवल जल पर चल रही थी बल्कि ऐसा लग रहा था कि जल भी उनके कदमों का स्वागत कर रहा हो। उनके कदमों के नीचे से गंगा का जल स्थिर और शांत हो गया। इस चमत्कार को देख हर कोई हैरान था। संगम तट पर मौजूद श्रद्धालु इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार मान रहे थे। एक स्थानीय श्रद्धालु सीता देवी ने कहा, मैंने अपने जीवन में ऐसा अद्भुत दृश्य कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि देवी स्वयं हमारे बीच आई हैं। वहीं एक अन्य श्रद्धालु जो वाराणसी से आए थे, उन्होंने कहा, यह हमारे धर्म और साधना की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। महिला साधु का नाम स्वामी आत्मा गौरी बताया जा रहा है। वह पिछले 20 वर्षों से हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रही हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कठिन साधना और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ऐसी सिद्धियां प्राप्त की हैं जो साधारण मनुष्यों के लिए असंभव हैं। आत्मा गौरी जी का मानना है कि महादेव की सच्ची भक्ति और साधना से कुछ भी संभव है। उनके शिष्यों के अनुसार स्वामी आत्मा गौरी जी ने हमेशा से कहा है कि गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि एक जीवित देवी है। उनकी साधना का उद्देश्य लोगों को गंगा मां की महिमा समझाना और पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। धार्मिक ग्रंथों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां महान ऋषि मुनि और तपस्वियों ने अपनी साधना से असंभव को संभव बनाया। भगवान राम ने समुद्र पर सेतु बनाया और भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया। यह घटना भी उसी श्रृंखला का प्रतीक है। महिला साधु के जल पर चलने की घटना यह प्रमाणित करती है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से साधना और तपस्या करता है तो वह प्रकृति के नियमों को भी बदल सकता है। यह घटना न केवल हमारी आस्था को मजबूत करती है बल्कि यह भी सिखाती है कि साधना से सब कुछ संभव है। इस घटना को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे भ्रम मान रहे हैं जबकि अन्य इसे साधना की शक्ति का प्रमाण बता रहे हैं। स्थानीय वैज्ञानिकों ने इस घटना का अध्ययन करने की कोशिश की लेकिन वह इसे किसी प्रकार का प्राकृतिक या भौतिक कारण नहीं मान पाए। हालांकि जो लोग इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे उनके अनुसार यह किसी प्रकार की विज्ञान से परे घटना है। यह भगवान की महिमा और साधना की शक्ति का प्रमाण है। इस घटना के बाद पूरे महाकुंभ में स्वामी आत्मा गौरी जी चर्चा का केंद्र बन गई। श्रद्धालुओं की भीड़ उनसे आशीर्वाद लेने और उनके दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी। हर कोई इस चमत्कार को अपने जीवन का सबसे बड़ा अनुभव मान रहा था। पूरे प्रयागराज में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग इस घटना को देखने और महसूस करने के लिए संगम तट पर आने लगे। स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। स्वामी आत्मा गौरी जी ने इस घटना के बाद श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा, यह चमत्कार मेरी साधना का नहीं बल्कि महादेव की कृपा का परिणाम है। हम सभी को महादेव की महिमा को समझना चाहिए। उन्होंने लोगों को साधना, ध्यान और भक्ति के महत्व के बारे में बताया। उनका कहना था कि सच्ची भक्ति और तपस्या से हम अपने जीवन के सभी कष्टों का समाधान पा सकते हैं। यह घटना न केवल एक चमत्कार है बल्कि यह हमें आध्यात्मिक प्रेरणा भी देती है। स्वामी आत्मा गौरी जी ने यह साबित किया कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है।
हमें अपने जीवन में भक्ति, साधना और तपस्या को महत्व देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी प्रयागराज महाकुंभ में महिला साधु द्वारा नदी पर चलने की अद्भुत घटना। यह घटना न केवल हमारी आस्था को प्रबल करती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर गंगा मां के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें।